जरा आंखें बंद कीजिए। सोचिए एक सहरा जहां रेत तप रही हो, सूरज सरों पे कहर बनकर बरस रहा हो और सामने एक काफिला जिसमें नन्हे बच्चों की सिसकियां, जवानों की थकन और एक मर्द मुजाहिद का सकूत हो। ये करबला है जहां इंसानियत ने सजदा किया और सच्चाई ने कुर्बानी की चादर ओढ़ी। ये कहानी है हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की, नबी के नवासे अली के बेटे फातिमा के लख्ते जिगर, जिन्होंने अपने खून से हक की लकीर खींच दी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु 4 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए। नबी करीम ने उन्हें बाजुओं में लिया, माथे पर बोसा दिया और फरमाया, ए अल्लाह, मैं हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और हसन रजी अल्लाह अन्हु दोनों नबी करीम के दिल के बहुत करीब थे। आप फरमाया करते, हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये तरबियत सिर्फ माँ बाप की नहीं थी, ये तालीम मोहम्मद के साये में मिली थी। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बचपन ही से हक व बातिल का शऊर रखते थे। मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा, लेकिन यजीद खिलाफत का अहल न था। इसकी जिंदगी में फिस्क व फुजूर, जुल्म और शराब थी। यजीद चाहता था कि बड़े बड़े सहाबा उसकी बैत करें और सबसे पहले मदीना में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को निशाना बनाया गया। गवर्नर ने बैत का मुतालबा किया, मगर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐसा शख्स जो दीन को बर्बाद कर रहा हो, उसकी बैत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु नहीं कर सकता। ये इनकार सिर्फ सियासी नहीं था, ये एक अबदी ऐलान था कि इस्लाम किसी फासिक की गुलामी कबूल नहीं करता। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने मक्का का रुख किया, जहां हजारों लोग हज के लिए आए हुए थे। इसी दौरान कूफा से हजारों खतूत इमाम को मौसूल हुए, आए हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हम आपके साथ हैं, हम यजीद के जुल्म के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्लिम बन अकील को सफ़ीर बनाकर कूफा रवाना किया। इब्तिदा में लोगों ने साथ दिया, मगर जब यजीदी गवर्नर इब्ने ज़ियाद ने धमकियां दी तो वही लोग पलट गए और मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने जब खबर सुनी तो तकलीफ ज़रूर हुई, मगर सफ़र रोका नहीं। फरमाया, जो भी हक पर होता है वो रास्ते की रुकावटों से नहीं डरता। 2 मुहर्रम 61 हिजरी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में खेमा जन हुए। मुकाबले में यजीद का लश्कर 30,000 से जायद सिपाही, साथ सिर्फ 72 जानिसार और खेमों में बच्चे, औरतें और बीमार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। नहरे फुरात तक जाने की इजाज़त ना थी। प्यास, तपिश, थकन, मगर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के खेमे में सुकून था, यकीन था और अल्लाह पर तवक्कुल था। 10 मुहर्रम की सुबह इमाम ने नमाज फजर पढ़ाई। हर सिपाही ने एक दूसरे से विदा किया। पहले जवानाने बनी हाशिम, हजरत अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु, जो नबी अल्लाह अलैहि वसल्लम के शबी थे, जब लड़ने गए तो दुश्मन कहने लगा, ये चेहरा तो हमने मदीना में देखा था। फिर हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हु 13 साला बचे, जिन्होंने कहा, चाचा, शहादत ही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। फिर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने पानी लाने के लिए दोनों बाजू कुर्बान किए और फरमाया, मेरे हाथ नहीं रहे मगर वफा बाकी है। एक एक करके सब शहीद हो गए, हत्ता के मैदान में सिर्फ हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रह गए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जख्मी, तन्हा मगर पुरअज़्म आखिरी सजदा किया और फरमाया, ए अल्लाह, तू जानता है मैं तेरे दीन को बचाने निकला हूँ। सजदे में सर रखा और शिमर जैसे जालिम ने सर तन से जुदा कर दिया। तारीख ने देखा, खून बहा, मगर सच्चाई झुकी नहीं। ख़वातीन, बच्चों, बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाया गया। शहजादी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरबार यजीद में खड़े होकर फरमाया, हमने कुछ नहीं देखा सिवाय हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कामयाबी के। जिस्म कट गया, खून बहा, मगर चराग चलता रहा। करबला सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं, ये हर दौर का आईना है।
जब भी कोई यजीद उठेगा, कोई हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जरूर खड़ा होगा। और जब तक हक बाकी है, तब तक हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का नाम जिंदा रहेगा। सलाम हो सजदे पर जहां सर कटा मगर सच कभी ना झुका।